शहर के सबसे पुराने रेलवे स्टेशन के बाहर एक कोना था जहां रोज एक बूढ़ा भिखारी बैठा रहता। फटे कपड़े, झुकी हुई पीठ और आंखों में थकान। लोग उसे देखते, सिक्का डालते और आगे बढ़ जाते। उसी भिखारी के साथ बैठा रहता था उसका छोटा बेटा। नाम था अर्जुन। उम्र सिर्फ 8 साल, लेकिन आंखों में सवालों का समंदर। अर्जुन ने बचपन में खिलौने नहीं मांगे क्योंकि उसने भूख देखी थी। उसने स्कूल की घंटी नहीं सुनी क्योंकि उसने पेट की आवाज सुनी थी। लोग अक्सर कहते, भिखारी का बेटा है, यही बनेगा। लेकिन अर्जुन हर बार यह सुनकर चुप नहीं रहता था। एक दिन स्टेशन पर एक आदमी अखबार पढ़ते हुए बोला, इस देश में सब कुछ संभव है, बस मेहनत चाहिए। वाक्य छोटा था, लेकिन अर्जुन के दिमाग में हथौड़े की तरह लगा। उस रात उसने अपने पिता से पूछा, बाबा, क्या मैं भिखारी नहीं बनूंगा? पिता की आंखें भर आईं। बेटा, मैं तुझे कुछ दे नहीं सकता, बस दुआ दे सकता हूं। अर्जुन ने उसी दुआ को अपनी ताकत बना लिया। अर्जुन दिन में भीख मांगता, रात को स्टेशन की पीली रोशनी में फेंकी हुई किताबें पढ़ता, कबाड़ी से पुरानी किताबें लाता, अक्षर जोड़ जोड़कर पढ़ना सीखता। कई बार लोग हंसते, अरे पढ़ लिख के क्या करेगा? लेकिन अर्जुन को जवाब देना नहीं आता था, उसे साबित करना आता था। एक चाय वाले ने उसकी लगन देखी और कहा, सुबह सुबह दुकान साफ कर दिया कर, बदले में पढ़ाई कर लेना। वही चाय की दुकान अर्जुन की पहली क्लास बन गई। पिता बीमार पड़ गए, दवाइयों के पैसे नहीं थे। अर्जुन ने स्कूल छोड़ दिया और काम बढ़ा दिया। दिन में मजदूरी, रात में पढ़ाई। कई बार भूखा सोया, लेकिन सपनों को कभी भूखा नहीं रखा। एक दिन पिता चल बसे। अर्जुन अकेला रह गया, लेकिन टूटा नहीं। उसने कहा, अब रोने का नहीं, बनने का समय है। 18 साल की उम्र में अर्जुन ने शहर के एक छोटे गोदाम में नौकरी की। काम था बोझ उठाना, लेकिन उसने मालिक की बातें ध्यान से सुनी। बिजनेस, सप्लाई, मुनाफा। जब बाकी लोग थक कर बैठते, अर्जुन सीखता। 3 साल बाद उसने 10,000 रुपए बचाए। लोग हंसे, इतने में क्या साम्राज्य बनाएगा? अर्जुन ने एक छोटी सी ट्रांसपोर्ट गाड़ी खरीदी। पहले महीने घाटा हुआ, दूसरे महीने भी। तीसरे महीने अर्जुन ने रात भर काम किया, खुद ड्राइवर बना, खुद मैनेजर बना। 6 महीने में मुनाफा शुरू हुआ। 2 साल में 3 गाड़ियां, 5 साल में पूरी ट्रांसपोर्ट कंपनी। वही लोग जो कहते थे भिखारी का बेटा, अब कहते थे मालिक जी। लेकिन अर्जुन ने कभी पीछे मुड़कर घमंड से नहीं देखा। असली साम्राज्य 10 साल बाद अर्जुन शहर के सबसे बड़े व्यापारियों में गिना जाने लगा। गोदाम, गाड़ियां, कर्मचारी, सब कुछ था। लेकिन उसने सबसे पहले क्या किया? उसने रेलवे स्टेशन के बाहर एक मुफ्त स्कूल खोला जहां भिखारियों के बच्चे पढ़ते थे। दीवार पर लिखा था, यहां हालात नहीं, हौसले पढ़ाए जाते हैं। एक दिन किसी ने अर्जुन से पूछा, आप इतनी ऊंचाई तक कैसे पहुंचे? अर्जुन मुस्कुराया और बोला, मैंने अपनी गरीबी को शर्म नहीं, सीढ़ी बनाया। इंसान का जन्म नहीं, उसका निर्णय उसकी पहचान बनाता है। हालात अगर नीचे हैं तो सोच ऊपर रखो। जो हार मान लेता है वही सच में भिखारी होता है। भिखारी का बेटा भी साम्राज्य बना सकता है अगर वो हालात से नहीं, हिम्मत से जन्म ले।